आबिदा परवीन। सूफी संगीत और सूफियाना कलाम की आबरू माने जाने वाली आबिदा परवीन सिंध की बेटी हैं, मगर लगता है कि पूरा उपमहाद्वीप उसका अपना घर है। लरकाना सिंध के एक मोहल्ले अली गौहराबाद में जन्मी आबिदा से मेरी मुलाकातें यानी डॉक्टर चंद्र त्रिखा की मुलाकातें चंडीगढ़ और दिल्ली में हुई। डॉक्टर चंद्र त्रिखा कहते हैं कि हालांकि मैं संस्कार और जन्म से हिंदू हूं, मगर मुझे आबिदा के गायन में सदा रूहानियत और अध्यात्मवाद की झलक मिली। उसके हर आलाप में आत्मा व परमात्मा की दूरी तय करने की तड़प का एहसास मिला। गाते वक्त उसकी आंखें अक्सर बंद हो जाती हैं, चेहरे पर नूर बरसने लगता है और बाकायदा लगता है कि उसका संबंध गायन के लम्हों में इलाही नूर से जुड़ जाता है। सिंधी, पंजाबी, सराइकी, फारसी, उर्दू पर कमाबोश बराबर अधिकार रखने वाली आबिदा से जब मैं पूछता हूं कि हिंदी में भी दखल है या नहीं, तो उसका उत्तर होता है, अगर हिंदी वही खड़ी बोली है जो मेरे अमीर खुसरो साहब ने लिखी और गाई, तो वो जुबान भी मेरी ही तो है। हकीकत तो यह है कि मुझे आसान हिंदी व आसान उर्दू में कभी कोई फर्क नजर ही नहीं आता, ये कहती है आबिदा। आबिदा अपने पिता उस्ताद गुलाम हैदर का जिक्र बाबा साईं के नाम से करती है। वह बताती है कि उसके शुरुआती उस्ताद बाबा साईं ही थे। उनका एक अपना संगीत का स्कूल था, जहां से मुझे सूफी दरगाहों पर कव्वाली पेश करने की शुरुआती तालीम मिली। मैं और बाबा साईं एक साथ सूफी दरगाहों पर गाते थे। बाद में मुझे शाम 84 घराने के उस्ताद सलामत अली खान साहब ने संगीत की औपचारिक तालीम दी और मुझे याद है कि मैंने अपना पहला कलाम महज 3 साल की उम्र में पेश किया था। 1975 में आबिदा की शादी रेडियो पाकिस्तान के सीनियर प्रोड्यूसर गुलाम हुसैन शेख से हुई। 1980 में रिटायर होने के बाद गुलाम हुसैन आबिदा के कैरियर का प्रबंधन करने लगे, मगर लगभग 6 बरस बाद ही यानी सन 2001 में एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में ही दिल का दौरा पड़ने के बाद उनका इंतकाल हो गया। आबिदा की 2 बेटियां इकरम और मरियम हुसैन अब माँ का सारा कामकाज संभालती हैं। एक बेटा है सरंज, जो माँ का ज्यादा लाडला है। एक अच्छी बात यह है कि तीनों बच्चे अपनी माँ को रियाज के लिए पूरा माहौल और वक्त देते हैं। एपी गैलरी के नाम से आबिदा का एक व्यावसायिक संगठन भी है, जो ज्वेलरी, कलात्मक वस्तुएं, गारमेंट्स और आबिदा की संगीत प्रस्तुतियों की एल्बमों का बिजनेस करता है और दोनों बेटियां इस काम को संभालती हैं। आबिदा को अच्छी पेंटिंग्स इकट्ठी करने का बहुत शौक है और उसके पास अपना एक दुर्लभ संग्रह है। उसका पहरावा उसकी विशेष पहचान है। एक लंबा चोगा, उस पर एक बंद गले का कोट, एक अजरक और सिंधी दुपट्टा, यही तो है उसका पहरावा, जो उसे बनाता है हमारे लिए आबिदा और आपके लिए अबीदा। वह अपने घुंघराले गेसुओं को सदा खुला रखती है। उसका कहना है कि उसका सिंधी दुपट्टा सदा शाह मिताई दरगाह से ही आता है। वह सूफी संत नजीब सुल्तान की शिष्या है और इबादत व रियाज में ज्यादा वक्त खर्च करना पसंद करती है। 28 नवंबर 2010 को उसको पहली बार हृदय रोग ने जकड़ा। एंजियोप्लास्टी हुई। कुछ समय आराम लिया और अब वो फिर से सामान्य जिंदगी बसर कर रही है। आबिदा उन लगभग आधा दर्जन शख्सियतों में से है जिसे भारत, पाक और बांग्लादेश तीनों जगह बराबर का सम्मान मिला। हालांकि कभी कभी वह मानती है कि भारत में उसे थोड़ा ज्यादा ही प्यार मिलता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारी तो है, लेकिन हमारी भी है आबिदा। और सुनने वालों को मैं बता दूं कि ये आर्टिकल भी मैंने डॉक्टर चंद्र त्रिखा की कलम से लिया है। शुक्रिया।